हेलो स्टूडेंट, आप देखिए क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक चल रही है और एनसीईआरटी बुक में हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट 6 तक आपने कर लिए होंगे। इसमें देखो ए की वैल्यू 8 है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 8 है। ए एन यानी कि ए एन की वैल्यू हमारे पास 62 है। आप क्वेश्चन का आंसर जब सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में इसके हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं और एस एन बराबर 210 है। एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 210। हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डी फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन भी होता है। हमारे पास देखिए एस एन भी है, ए है और ए एन है, एन नहीं है। एस एन देखिए कितना है? 210। एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 8 है प्लस ए एन की वैल्यू 62 है, यानी कि 210 इंटू 2 हो जाएगा। और बेटा n इंटू 70 आप नीचे ले आइए इसको, तो 210 इंटू 2/70 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आसानी से 6 निकल गया। हमें d फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास बेटा ए एन की वैल्यू क्या है? 62। ए की वैल्यू क्या है? 8। n की वैल्यू 6 आई है और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 8 को इधर ले आइए, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 56 आ जाएगा। फिर देख लीजिए ए एन की वैल्यू क्या है? 62। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। एन की वैल्यू हमने फाइंड किया है 66 और डी हमें फाइंड करना है। 8 को इधर ले आएँ तो हमारे पास क्या है? 62 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 और यहाँ पर आएगा 5d और d की वैल्यू क्या बन जाएगी? 54/5। अब देखिए आप n भी आ गया और d की वैल्यू, दोनों आंसर आ गए। अब देखिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं 8th पार्ट। अब 8th पार्ट इसे आप नोट कर लीजिए, मैं 8th पार्ट करता हूँ। 8th पार्ट में हमारे दिया हुआ क्या है? ए एन की वैल्यू वो लिखा हुआ है उधर, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। अब ए एन की वैल्यू क्या है? 4। डी की वैल्यू क्या है? 2। हम लिख लेते हैं ए एन की वैल्यू क्या है भाई? 4 और डी की वैल्यू क्या है? 2 और एस एन की वैल्यू क्या है? 14 माइनस 14। ये ध्यान रखें, हमें क्या फाइंड करना है? एन एंड ए। चलिए अब देखिए एस एन, हमें एन भी फाइंड करना है और भैया ए भी फाइंड करना है। हमारे पास ए एन है तो एक काम करें, एस एन इक्वल टू n/2 भाई ए प्लस ए एन हो सकता है। एक तो तरीका ये है, या फिर और ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसमें रखें वैल्यू ए एन इक्वल टू ए एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू नहीं है, n माइनस 1 n भी नहीं है और डी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यानी कि 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 को इधर ले आइए तो a प्लस 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से a प्लस 2n की वैल्यू आ गई। इसमें भी रखते हैं एस एन की वैल्यू -14। n हमारे पास नहीं है, लिख दीजिए। a भी नहीं है, ए एन की वैल्यू 4। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस 2n। इसे यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट। यहाँ पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू, बस फर्स्ट भी लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n लिख दो चलो फर्स्ट। तो फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा यहाँ पर हम रखे -14, चलिए n/2 रख दीजिए, a की वैल्यू 6 माइनस 2n और प्लस क्या है 4, यानी कि 2 को आप इधर ले आइए, -14 इंटू क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा n और यहाँ पर 10 माइनस 2n। अब आपके पास एक ऐसा लग रहा है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 28। अब 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करें तो हमारे पास 7 2 14, यानी कि स्थिति बन जाती है n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया भाई, और यहाँ पर क्या आएगा n, तो यहाँ क्या आएगा n माइनस 7 और प्लस 2 लेंगे तो n माइनस 7। अब बेटा यहाँ से n माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ से करें तो n प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से n की वैल्यू क्या आएगी 7 और n की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हमारे पास n की वैल्यू इस तरह से क्या आ गई 7 आ गई, माइनस में तो आने की नहीं। अब हमारे पास n चाहिए था, n निकल गया, a चाहिए तो पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या कहता है 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये 10 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से करें, एक एक क्वेश्चन करते जाइए, समझ में आता चला जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अगर करेंगे आप, 3 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इस चैप्टर में। आगे चलते हैं 9th पर, इसे आप नोट कर लीजिए, 3 का 9th पार्ट। अब 9th पार्ट में हमें क्या गिवन है बेटा, 9th पार्ट बहुत सिंपल चैप्टर है ये। a की वैल्यू क्या है 3, n क्या है 8 और भैया s की वैल्यू क्या है 192। हमें फाइंड करना है d। चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए s का मतलब यहाँ पर Sn से है, यानी कि n की वैल्यू तो हमारे पास 8 है, तो Sn से ही है। जब इसने s खाली कहा है, सम, इसका सम जितनी टर्म है सबका ही सम निकालना पड़ेगा। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 और a प्लस an। देखते हैं इससे क्या स्थिति बनती है। Sn हमारे पास 192, n हमारे पास 8/2, a की वैल्यू 3 है और प्लस an हमारे पास नहीं है, 2 से काट दीजिए 4 आएगा। 192/4 इज इक्वल टू 3 प्लस an, और बेटा यहाँ पर 4 से काटूँ, 4 4 जा 16, 4 8 जा, तो 48 प्लस -3 इज इक्वल टू an, यानी कि आपके पास सीधा सीधा an की वैल्यू 45 आ गई। अब जब हमारे पास an आ गया, हमें फाइंड क्या करना है d। तो an का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू आपके पास क्या ही है 45 और a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n क्या है भैया 8 -1 इंटू डी। देखिए खाली जो अननोन बचा है वो d बचा है, आप इसे इधर ले आइए। 45 - 3 इज इक्वल टू 7d, यहाँ पर आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d, और d की वैल्यू आपके पास 42/7 यानी कि 6। अंडरस्टैंड। अब ये आपका आंसर आ गया, d की वैल्यू 6। अब हमारे पास
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10th है और 10th भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको नोट करिए। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट का लास्ट पार्ट 10th। अब बेटा L की वैल्यू क्या है 28। L का मीन्स होता है, आप ध्यान रखें, L मीन्स लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम AN कह सकते हैं। AN की वैल्यू क्या है 28। और चलिए एक बात आ गई, SN यानी कि जब S दिया होता है SN, N 9 टर्म है, S9 हमारे पास है 14। चलिए हमें N की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी A9 हो गया भाई। N की वैल्यू 9 थी ना, तो बहुत सिंपल बात, S9 इक्वल टू क्या, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस AN। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। SN यानी कि S9 लिख सकते हैं यहाँ पर 9/2 A प्लस A9। आप बेटा S9 की वैल्यू क्या कहेंगे 14। चलिए 9/2 रख दीजिए। A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, A तो हमें फाइंड ही करना है। A9 की वैल्यू 28 है। अब देखिए कुछ रहा ही नहीं इसमें, इसकी यहाँ पर A की वैल्यू है हमारे पास, AN नहीं, A तो हमें फाइंड ही करना है। इसको आप ऐसे घुमाइए, 14 इंटू 2/9 इज इक्वल टू A प्लस 28। और टोटल टर्म इसने 9 कहा था, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो गई 9। इसने कहा था कि टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म है 9। तो S9 की वैल्यू कितनी है, S14। हमारे पास S दिया हुआ है 14, तो इसका मतलब उसमें कितनी टर्म है, टोटल 9 ही टर्म है, तो S9 हो गया। और S9 की वैल्यू क्या है 14, तो 14 इंटू 2 28 और 28/9, यानी कि आपका यहाँ से A का मान निकल जाएगा, A की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये कम्प्लीटली कट नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं हम। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर S की वैल्यू बेटा 144 लिख लेना। तो यहाँ 144 से करें तो यहाँ 144 आ जाएगा, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा और 9 6 जा, तो इसका मतलब यहाँ पर आया 32 माइनस 28 इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म निकल गई। और एक्सरसाइज 5.3 के 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 10th पार्ट थे, सभी पार्ट हो गए और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।